नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज मैं बताऊंगा कि बेस्ट फंड सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सर्च करते हैं, म्यूचुअल फंड के में आना भी चाहते हैं, आ भी जाते हैं, बट यदि आपने अच्छा फंड नहीं सिलेक्शन किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके भविष्य पे, उसी को मैं विस्तार से बताऊँगा। आप इस वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एक ही एएमसी में कई फंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई का एएमसी है, निपॉन का एएमसी है, वहाँ पे 20 तरह के फंड हैं, ठीक है, और सभी का रिटर्न अलग अलग है। बट हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है बेस्ट फंड सिलेक्शन। यदि अच्छा फंड सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिटर्न हमारा ख़राब मिलता है, और फंड सिलेक्शन यदि अच्छा हो गया तो रिटर्न अच्छा मिलता है। तो सबसे बड़ा मन में सवाल ये रहता है, खास करके नए लोगों के लिए, कि बेस्ट फंड सिलेक्शन हम कहाँ से करें, कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। जब ऐसे नाम आता है एसबीआई का तो लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। ठीक है, ये बात तो सही है, बट उसके अंदर भी कई कैटेगरीज हैं। अब उनमें से कौन सी कैटेगरी को आपको पकड़ना है, वो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहती है म्यूचुअल फंड के अंदर। ये यदि आपने अच्छा फंड सिलेक्शन नहीं किया तो रिटर्न आपको ख़राब मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और पिछला रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में कि रिटर्न कितना ख़राब मिलेगा। फंड सिलेक्शन से ना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इतना बड़ा पड़ता है कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको रिकॉर्ड, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि आखिर जिस इंसान ने इतना बड़ा गलती किया होगा उसके पास पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए पिछला रिकॉर्ड में दिखाऊंगा, बट सबसे जो बड़ी बात है ना कि कौन आपके लिए आपका बेहतर फंड चुनेगा। आपका एजेंट, आपका एडवाइज़र, आपका बैंक? जी नहीं, इन सभी को सिर्फ ओनली फॉर अपने कमीशन से मतलब है। ये लोग आपका हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन चाहिए। आपका पैसा बढ़े ना बढ़े, कम बढ़े अधिक बढ़े, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी नॉलेजमेंट, आपका नॉलेज, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको भविष्य में वेल्थ क्रिएशन करने में मदद दिलाएगा। बट वो कहाँ से आएगा? कहीं बिकता नहीं है मार्केट में कि जाइएगा और ले लीजिएगा। आपको उसके लिए समय देना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोस देखना होगा, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करना होगा, कौन सा फंड का फंडामेंटल क्या है, कैसा रिटर्न है, कैसा है, क्या है, नहीं है, दिस है, दैट है। आपको सब कुछ खुद से करना होगा, कोई आपका हितैषी नहीं बैठा हुआ है। खास करके जो एजेंट हैं, एडवाइज़र हैं और बैंक वाले हैं, इन सभी से आपको होशियार रहना है, क्योंकि इन सभी को सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन की पड़ी है। आप यदि इनको बोलेंगे ना कि मुझे एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना है, तो एसबीआई के एएमसी में ही 20 तरह के फंड हैं। अब जिस वाले फंड में इनका कमीशन ज़्यादा होगा, आपको ये वही फंड सजेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। इस बात की मेरी गारंटी है। आप कभी चले जाइएगा किसी बैंक में, किसी एडवाइज़र के पास और बोलिएगा कि मुझे एसबीआई का स्मॉल कैप लेना है, वो कभी नहीं देगा, आपको देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें वहाँ कमीशन उसको बहुत कम मिलेगा। जिस फंड में ज़्यादा कमीशन होगा वो आपको उसी के बारे में बताएगा। भले आपका पैसा बढ़े या नहीं बढ़े, उससे कोई खास उसको मतलब है नहीं। एक बार यदि आपने उसका फंड ले लिया तो कंटिन्यू जो हर इंस्टॉलमेंट आपकी कटती है एसआईपी की, उसमें हर बार कमीशन उसको मिलता रहेगा, लंबे समय तक मिलेगा। आपको क्या करना है? अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, अपने जो ज्ञान है, नॉलेज है ना आपका, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? वीडियोस देखिए मेरा, कमेंट कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कोई दिक्कत है मुझसे बात कीजिए, मैं गाइड करूंगा आपको। भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। आपका फंड कौन सा है, कौन सा नहीं लेना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई कमीशन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा ही रेगुलर वाले प्लान से बचना है, आपको डायरेक्ट वाला प्लान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ कमीशन से बचना है आपको। ठीक है, देखिए पिछला मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ। निपॉन इंडिया का जो एएमसी है बहुत ही अच्छा एएमसी है। इसमें ऑल इक्विटी की बात करेंगे और 1 लाख रुपया किसी ने लगाया होगा काफ़ी समय पहले, तो क्या हुआ देखिए। यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, ये 1995 में शुरू हुआ, 35,000 करोड़ का एयूएम है। यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होगा 1995 में, तो आज वैल्यू है 3 करोड़ 99 लाख, मतलब 4 करोड़ रुपया वैल्यू है।
कितना का? 1 लाख रुपया का। कोई तो लगाया होगा उस समय 1 लाख रुपया, जब ये फंड शुरू हुआ 1995 में, कोई तो होगा ही बंदा। आज कितना है? 4 करोड़। और इसी एएमसी में आप देखेंगे आगे चल करके तो एक फंड है 1995 में ही शुरू हुआ था, इसका नाम है निपॉन इंडिया विजन फंड। ये फंड भी 1995 में शुरू हुआ। वहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होता तो आज वैल्यू होती 1,40,00,000 रुपया, और वहाँ था 4 करोड़ रुपया। समय सेम, अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट वाला सेम, रिटर्न में इतना बड़ा फर्क कैसे? फंड सिलेक्शन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, फंड सिलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है। फंड सिलेक्शन यदि आपका अच्छा होगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। फंड ही आपने गलत चूज़ कर लिया तो फिर बंटाधार होना तय है, कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा, एयूएम देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिसका एयूएम ज़्यादा है आपको वहीं जाना चाहिए। मैंने इसका एयूएम दिखाया 35,000 करोड़, और यहाँ पे एयूएम कितना है? 5,000 करोड़। मैं क्या कहता हूँ कि जिस एएमसी का, जिस फंड का एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर है, आपको वहीं जाना चाहिए। नहीं जाना है मुझे 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ वाले एयूएम में। फर्क आपके सामने है, 1,40,00,000 और 4 करोड़ रुपया, 2,60,00,000 रुपया का फर्क है। ये पैसा कहाँ गया? किसके पास गया? ये आपकी बुद्धि को समझ में आना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा ये पैसा कहाँ गया बाकी का। अब देखिए, इन दोनों फंड के बारे में डिटेल से जानते हैं। एक है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा फंड है। ये 1995 में शुरू हुआ। यहाँ पे कम से कम 100 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसमें इसका जो एयूएम है वो 35,000 करोड़ का एयूएम है। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.5% का है। ये रेगुलर वाले प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट वाले प्लान में 0.5% के आसपास है। ठीक है। इसका जो एनएवी है ना, वो देखिए 10 रुपये शुरू हुआ था, आज कितने पे है? करीब करीब 4,000 रुपये पे। सिंस इंसेप्शन जो उसका रिटर्न है वो करीब करीब 23% का CAGR मेंटेन कर रहा है, जब से ये शुरू हुआ तब से। 10 रुपये का सामान का वैल्यू आज 4,000 रुपया है। और दूसरी ओर निपॉन का ही जो विजन फंड है, वहाँ पे जो 10 रुपये शुरू हुआ था, उसकी वैल्यू आज 1,398, मतलब करीब 1,400 रुपया है। तो एक सामान जो 10 रुपये का था वो 4,000 रुपये चला गया, और एक सामान जो 10 रुपये का था वो 1,400 रुपये पे है। डिफरेंस कहाँ है? फंड सिलेक्शन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास यदि लंबा समय है तो आपको पैसा कहाँ लगाना है? स्मॉल कैप, मिड कैप में। यही आपको बंटाधार करेगा आगे जा करके, आपका बेड़ा पार यही करेगा। हमेशा विनर यही लोग निकलेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप। बाकी जितने फंड है ना, लार्ज कैप, सेक्टोरियल फंड, डिफेंस फंड, इन सभी से आपको बच के रहना है। अच्छा, एक और एएमसी दिखाता हूँ मैं, HDFC का एएमसी। देखिए लंबे समय में क्या हुआ। 1995 में जो ये शुरू हुआ, 1 लाख रुपए किसी ने लगाया तो आज वैल्यू है 1,87,00,000। और एक फंड 1996 में शुरू हुआ, उसका आज है 1,34,00,000। और दूसरा ही 1996 में शुरू हुआ था, वो है 1,11,00,000। और एक शुरू हुआ 1994 में, सबसे पुराना, वहाँ पे आज कितना है? 76 लाख रुपया। फंड का नाम देखिए, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड, HDFC टॉप 100 और HDFC कैपिटल बिल्डर। जो कैपिटल बिल्डर है ना, इन सब फंड से बच कर रहिए। नाम कितना जबरदस्त दिया है, कैपिटल बिल्डर। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 1 लाख का वैल्यू बना रहा है मात्र 76 लाख। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप, मिड कैप की ओर ही आपको देखना है, पैसा आपका यहीं पे बनेगा। ठीक है। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। सर, पेटीएम मनी ऐप से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना कितना सेफ़ है? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आप इन्वेस्ट कहीं से भी कीजिए, सारा ही सेफ़ है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि यदि आपने कोई ऐप से इन्वेस्ट किया और यदि वो ऐप बंद हो जाए तो क्या पैसा आपका डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। आपके पास जो स्टेटमेंट आता है ना हर महीना, एक स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, PDF का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और हार्ड कॉपी रख लेना अपने फाइल में। उसमें फोलियो नंबर होता है, उस फोलियो नंबर से आप दूसरे ऐप से भी लॉगिन करके आप देख सकते हो, या तो फिर उस फंड के एएमसी का भी वेबसाइट से आप जाकर देख सकते हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस किसी ऐप से भी कीजिएगा, सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि वो ऐप आपको कौन सा फंड प्रोवाइड कराता है, डायरेक्ट वाला या रेगुलर वाला। यदि वो डायरेक्ट वाला फंड देता है तो ठीक है, रेगुलर वाले फंड देता है तो उसको जयराम जी की करके वहाँ चल देना है, टाटा बाय बाय करके, क्योंकि उसमें उसका कमीशन है, उस ऐप का भी कमीशन है।
तो जहाँ पे आपको डायरेक्ट वाला प्लान मिले आपको वहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सर क्या मैं SBI 250 इंडेक्स और निपॉन 250 इंडेक्स में SIP एक साथ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो भाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि जो ये 250 इंडेक्स वाले जितने फंड है ना, ये करीब करीब सारा का जो स्टॉक होता है वो सेम होता है। जिस स्टॉक में पैसा SBI लगाएगा उसी स्टॉक में निपॉन लगाएगा, जितना पैसा उसका बढ़ेगा उतना ही पैसा इसका बढ़ेगा। ये 0.5% से 1% का फर्क पड़ता है, इसलिए किसी भी दो AMC में सेम फंड, जैसे ये 250 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेना बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपको SBI का स्मॉल कैप लेना है, निपॉन का स्मॉल कैप लेना है तो ठीक है, लेकिन दोनों का 250 इंडेक्स लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोनों का जो स्टॉक है वो सेम होगा, दोनों का रिटर्न भी सेम होगा, इसलिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। 250 इंडेक्स वाला आपको एक ही लेना चाहिए, चाहे जिस कंपनी का लीजिए, SBI का लीजिए, निपॉन का लीजिए, HDFC का लीजिए, बट एक लीजिए, दो लेके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एंड बड़ौदा BNP स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है या गलत? भाई मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप स्मॉल कैप तो अच्छा है, बट ये बड़ौदा BNP से आप निकल जाइए और निकल के आप SBI या निपॉन में आ जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यदि आपके पास लंबे समय में आप लेके चले हो, तो साल 2 साल के लिए चले हो तो कोई बात नहीं, लंबा समय यदि आपके पास है तो बड़ौदा BNP से निकलिए और SBI में या फिर निपॉन में स्विच कर लीजिए, उस पैसे को रिडीम करके री इन्वेस्ट करना होगा। नमस्कार, मैं कमल दिल्ली से हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा है कि 4-5 साल से लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मुझे उस पैसे को स्मॉल कैप में शिफ्ट करना है, तो 4-5 साल में जो मेरे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होगा वो ख़त्म हो जाएगा क्या, या कंटिन्यू रहेगा? प्लीज़ बताइए। देखिए, यदि आपने 5 साल से इन्वेस्ट करा है तो मान लीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपये का है और बढ़ करके वो 8-10 लाख रुपया हो गया है। ये सपोज करने वाली बात, जितना भी हुआ होगा, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो मैटर नहीं करता है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यदि आपने 5 लाख रुपया लगाया और 5 साल में 10 लाख रुपया हो गया, तो जैसे आपने SBI के लार्ज कैप में लगाया है, अब आपको SBI के स्मॉल कैप मिड कैप में आना है, तो वहाँ से स्विच कीजिएगा पैसा, तो आपका जो मूलधन है ना वो तो 4-5 लाख रुपया है और जो टोटल वैल्यू है वो 10 लाख रुपया है। बट स्विच करने के बाद जैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप में आइएगा तो वो मूलधन 10 लाख बन जाएगा, 10 लाख रुपया वहाँ मूलधन बन जाएगा। यूनिट आपको उसी हिसाब से मिलेगा, 10 लाख रुपया का आपको यूनिट मिलेगा, तो आपके लिए कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। फिर पैसा धड़ाधड़ यहाँ बढ़ेगा, स्मॉल कैप मिड कैप में आओगे ज़्यादा पैसा बढ़ेगा लार्ज कैप के हिसाब से। तो आपके पास यदि लंबा समय है, 5 साल से ऊपर का समय है, तभी आप स्मॉल कैप मिड कैप में शिफ्ट होइए। यदि आपके पास 5 साल से कम का समय है तो लार्ज कैप में रहने दीजिए, वही ठीक रहेगा आपके लिए। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। अच्छी बात है भाई, मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया है 2 साल पहले, स्मॉल कैप में अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है, उसके लिए थैंक्स। लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि सेक्टोरियल फंड जैसे कि PSU, इंफ्रा, डिफेंस, ये सब में कुछ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या उन सभी में कुछ पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए? प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो स्मॉल कैप मिड कैप वाले फंड है ना, हमेशा विनर यही रहेगा। अब लंबे समय में देख लीजिए मिला करके, जितने भी ये PSU वाले फंड है ना, पिछले कुछ समय से रिटर्न दिए हैं, बट अभी गिरावट जो हुई थी मार्केट में, वहाँ देखिएगा उनका क्या हाल हुआ था, और उसके बाद का देखिएगा अभी जो रिकॉर्ड देखिएगा कितना बढ़ा है। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखिएगा PSU का, स्मॉल कैप मिड कैप का, और लंबे समय का देखिएगा, तो आपको 1 साल वाले में लगेगा ये पैसा अच्छा बढ़ रहा है, बट लंबे समय में इन फंड्स की कोई अहमियत नहीं है। आपको स्मॉल कैप मिड कैप में बने रहना चाहिए, पैसा आपका वहीं बनेगा, विनर यही फंड्स होंगे। ये PSU, इंफ्रा, इन सब के चक्कर में, डिफेंस, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये सेक्टोरियल फंड है, कभी कभी तो अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर इतना गंदा परफॉर्म करेगा कि आप मजबूर होकर के वहाँ से हटिएगा और स्मॉल कैप मिड कैप में ही आइएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको वहीं बने रहना चाहिए, इन फंड्स को देखिए ही मत। म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।